करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की बरेली में तौकीर रजा के समर्थकों का प्रदर्शन और लगातार पुलिस वहां पर इस वक्त मौजूद है। लगभग 1400 लोग वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए मौजूद हैं। पूरे फोर्सेस वहां पर तैनात हैं। तौकीर रजा घर से बाहर निकलकर हिरासत में लिया जा चुका है। हल्द्वानी को लेकर भड़काऊ स्टेटमेंट दिया था और इसी पूरे मामले को लेकर अब गिरफ्तारी, ज्ञानवापी पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान इससे पहले किया। बरेली में इस बार कहा कि अगर हमें परेशान करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जान लेने तक की बात क्या डाली। ये तस्वीरें लगातार आप देखें, जुमे की नमाज के दौरान में तौकीर रजा का बयान। बरेली में तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। कार्यकर्ता समर्थक भी आ गए, उन्होंने कहा कि हम भी गिरफ्तारी देंगे और भारी तादाद में इस वक्त वहां पे लोगों की मौजूदगी है। देखिए, खुद ही पहले ऐलान किया था कि हम सार्वजनिक तौर पर सबके सामने गिरफ्तारी देंगे और पुलिस चाह रही थी कि घर से गिरफ्तारी हो। और अब देखिए बाहर निकलकर आ चुके हैं। हल्द्वानी को लेकर जो भड़काऊ स्टेटमेंट दिया था, ज्ञानवापी पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था, तौकीर रजा का जेल भरो अभियान जिससे बढ़ गया संग्राम। बरेली की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए कोई हालात खराब ना कर पाए, किसी की भी बयानबाजी से माहौल खराब ना हो और किसी भी तरह की हिंसा ना हो, इसको लेकर लगातार तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तौकीर रजा ने स्टेटमेंट दिया था, भड़काऊ स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद अब तौकीर रजा को हिरासत में लिया जा चुका है। बरेली में यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि ज्यादा सुखद नहीं है, क्योंकि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। हालांकि कोई भी माहौल को खराब ना कर पाए, इसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से यूपी पुलिस की ओर से कर ली गई थी और लगभग 1400 पुलिसकर्मी इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो हालात को काबू में करने के लिए लगातार डटे हुए हैं। लोगों को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट तौकीर रजा ने दिया उसके बाद में हिंसा भड़क सकती है, तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। मोहसिन रजा मेरे साथ इस वक्त हैं फोन लाइन पर, बीजेपी के प्रवक्ता। मोहसिन जी, बरेली में इस वक्त हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तौकीर रजा को हालांकि हिरासत में लिया जा चुका है। नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। इन जैसे नेताओं के लिए हमारा कानून अच्छे से काम करता है, हमारी पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करती है, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो गई हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई कानून हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और तौकीर रजा अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या है? एक तरफ हमने देखा कि हल्द्वानी में पहले हिंसा भड़की है, क्या यूपी में भी इस तरह के हालात बनाने की साजिश की जा रही है? क्या इसलिए इस तरह की बयानबाजी वहां पर हो रही है? ये सोची समझी साजिश है और इसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस को जवाब देना होगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैं और उससे पहले ये समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं। तो अब तो इन लोगों को देना होगा जो आज आपस में मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आदरणीय मोदी जी के खिलाफ। आए तो ये जानबूझकर किया जा रहा है। इनोसेंट लोगों को नमाज के बहाने, जो लोग नमाज पढ़ने आए थे उनको जाकर भड़काना और उनको सड़क पर लाना, ये काम एक नेता ही कर सकता है जो इस तरह का होता है जैसे ये है। ये धर्मगुरु नहीं है, ये मौलाना नहीं कहिए इनको बार बार। आप लोग मौलाना कहकर जो खिताब कर रहे हैं, ये हमारे मौलानाओं की तौहीन हो रही है। ऐसे मौलाना नहीं होते हैं जो नमाजियों से पत्थर चलवाएं। मोहसिन जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव बेहद करीब है और इसीलिए जानबूझकर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल भी। ये कांग्रेस के इशारे पर
क्योंकि इन जैसे नेताओं की दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोदी सरकार देश में है। हम योजनाओं का लाभार्थियों को सीधा उनके घर पे लाभ पहुंचाते हैं। तमाम मुस्लिम समाज को जो मिलने वाली योजनाएं, उनका जो लाभ है वो सीधा उनके घर पर पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इनकी दलाली बंद हो चुकी है सबकी, इसलिए परेशान है। मोहसिन साहब, पहला मौका तो है नहीं जब तौकीर रजा ने इस तरह की बयानबाजी की हो, लेकिन तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं उसमें काफी भीड़ दिख रही है। उनके समर्थक कहिए, उनके प्रशंसक कहिए। नहीं, आपने गैर जिम्मेदाराना बयान आप देखा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को दरकिनार किया और अपने हाथ में कानून लेंगे। तो कानून अगर वो हाथ में लेंगे, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार है, यहाँ कानून जो हाथ में लेता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है कि वो उसको। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई? इससे पहले भी तो बयान देते रहे हैं ना मोहसिन साहब। अभी हम कह रहे हैं बयान देते रहे, लेकिन आज के जो बयान दिए हैं और जिस तरह का माहौल उन्होंने खराब किया है कांग्रेस के इशारे पर, ये कांग्रेस के इशारे पर और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया है उन्होंने। पर मोहसिन साहब, ये भी तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस हमेशा अलर्ट पर रहती है, तो इतनी सारी भीड़ कैसे जुट गई? अरे नहीं, ये तो आप लोग जो बात कर रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। हम नमाज के बाद वहां सुरक्षा देते हैं। नमाज के दिन सब जगह पर जहां पर इस तरह की संवेदनशील जगहें होती हैं, वहां पर बाकायदा कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। और आज भी हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक भाषण के बाद इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर अचानक से इकट्ठी हो गई? मतलब कि तौकीर रजा ने जो भाषणबाजी की उसके बाद ये लोग वहां पर इकट्ठा हो गए? इन्होंने नमाज के बाद ये भाषण दिया है और नमाज में लोगों को, जो नमाजी आए थे पढ़ने, उनको उकसाने का काम किया है। कानून हाथ में लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने उल्टी सीधी बातें की हैं और सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई इस तरह का काम नहीं करेगा तो हम कानून हाथ में लेंगे और ये सर काट लेंगे, लोगों की जान ले लेंगे। कार्रवाई की जाएगी, 100% कार्रवाई होगी। ये बात आप मेरे बयान को अपने पास रखिएगा और चला दीजिएगा थोड़ी देर के बाद। मोहसिन साहब, एक बड़ा सवाल है कि समाज में जहर घोलने का ये लोग तो काम कर रहे हैं। चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भाईचारा कायम हुआ, ये तो उस भाईचारे को खराब करने की कोशिश है। इतनी नफरत लोगों के जहन में भरेंगे तो यूपी में सुकून पर बात ना आ जाए कहीं? नहीं, कुछ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ हमेशा से बेहतर है। 7 वर्षों में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये भी सांप्रदायिक नहीं है, ये एक नेता के द्वारा की गई शरारत है और उनको कहते हैं तौकीर रजा। ये नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा और इन्होंने जो भी बोला है उसके खिलाफ इसी तरह की तस्वीरें तब भी दिखी थी जब सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे, जब विवादित स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, इस तरह की तस्वीरें दिखी थी। आप देखिए, उसमें भी कार्रवाइयां हुई ना। कार्रवाइयां, हम लोग कार्रवाई करने में देर नहीं करते। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी स्तर की कार्रवाई होगी, उसी स्तर की कार्रवाई होगी, बिल्कुल उससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। तो बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होने वाला, ये मानकर चले यूपी के अंदर जो भड़काएगा, जो समाज को बांटने की कोशिश करेगा, जो ऐसे भड़काऊ भाषण देगा, उसके खिलाफ में बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होगा क्या? बिल्कुल शुरू होगा, क्यों नहीं होगा। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बुलडोजर भी जाएगा और कानून के तहत वो जेल भी जाएगा। जी मोहसिन जी, एक बात बताइए, क्योंकि जब हमने देखा कि हल्द्वानी में वहां पर हिंसा शुरू हुई, किस तरीके से पत्थरबाजी शुरू हुई थी, माहौल जब वहां पर खराब हुआ, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो बॉर्डर इलाका है वहां पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, चाक चौबंद हर व्यवस्था को कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर अचानक से एक भाषण के बाद भीड़ इकट्ठी होती है, तो क्या जिस तरह की मुस्तैदी होनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन की, वो नहीं हुई? नहीं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हमारा पुलिस प्रशासन पूरी 7 वर्षों में यहाँ भी, चाहे उत्तराखंड हो, देश की सुरक्षा को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। क्योंकि आप देखिए, एक धार्मिक स्थल, नमाज पढ़कर लोग निकल रहे हैं, उनको अगर किसी को गुमराह करने के लिए वहाँ इनोसेंट लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की तो फेलियर मानेंगे ना मोहसिन साहब? स्पेसिफिक कह दे, चलिए सरकार सजग थी लेकिन लोकल लेवल पर पुलिस इस बात को भाप नहीं पाई कि इतनी भीड़ आ सकती है वहां। नहीं, भीड़ आती है। आप देखिए, कहीं मस्जिदों में ये 2-4 हजार लोगों की भीड़ आती है। क्या ये स्थानीय लोग हैं? जो ये भीड़ है वहां पर, भारी भीड़ है, क्या ये सारे स्थानीय लोग वहां पर हैं? अब ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद बहुत सी चीजें निकलेंगी। जो बाहरी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और इन पर तो होगी जिन्होंने भड़काने का काम किया है। मोहसिन साहब, जो 2 बातें निकलकर सामने आई वो ये कि एलआईयू का क्या ये फेलियर था, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ऐसी अब कोई भी आशंका होती है तो उस सिचुएशन में धारा 144 लागू कर दी जाती है। तो इतनी भीड़ को जुटने क्यों दिया गया, वो चाहे नमाज के लिए क्यों ना हो?
आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल हम इसको नकार रहे हैं, क्योंकि LIU हमारी पूरी तरीके से सजग है और हमारी पुलिस प्रशासन सजग है, एजेंसियां हमारी बाकायदा काम कर रही हैं। इसीलिए आप देखिए वहां पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ को इन्होंने गुमराह करने का काम किया है, डिस्पर्स करने का काम हमारी पुलिस करेगी। ऐसे गुमराह करने का प्रयास एक महाराष्ट्र से भी, मोहसिन साहब, एक महाराष्ट्र से मामला सामने आया था जहां एक मौलाना भड़का रहे थे, वहां पर गुजरात ATS की टीम पहुंची, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद भी कितना बवाल हुआ, ये सब हम लोगों ने देखा। तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ काउंटर में लोग सड़क पर नहीं उतर आएंगे, कानून हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेंगे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? हाँ, नहीं उतरेंगे, कतई नहीं उतरेंगे। लेकिन उतर तो आए, वो तो कह रहे हैं कि हम भी गिरफ्तारी देंगे। भाई वो आप बात समझिए, वो नमाजी हैं, नमाज पढ़कर घर जा रहे थे, बीच में कुछ उपद्रवी आ गए उनके साथ में, तौकीर रजा के साथ में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनोसेंट लोग भी जाएंगे जेल। यही तो ये लोग चाहते हैं। फिर बाद में बेचारे वो परेशान होते हैं, जैसे आपने कानपुर में देखा था, किया था इन लोगों ने। मोहसिन जी, फिलहाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ तो बहुत बड़ी संख्या में रोड पर मौजूद है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग किया जा रहा है वहां पर। ऐसा नहीं कि सभी लोग उनके साथ में हैं, तमाम और लोग हैं, तमाम और जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे समय समय पर सरकार के साथ में वार्ता करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी आपने देखा तमाम धर्मगुरु मान्यता प्राप्त जाते हैं। ये मान्यता प्राप्त लोग थोड़ी हैं, ये तो नेता लोग हैं। मोहसिन जी, क्या आप अधिकारी के साथ संपर्क में हैं? लगातार जो हालात वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर आप टच में हैं, और क्या आप भी लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे भारत 24 के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल भी लोग अपने अपने घर जाएंगे। जो लोग इनके साथ में आए थे, इस भड़काव में, इनके भड़काने पर आए थे, वो अगर नहीं मानेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ भी होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोलकाता आएंगे तो घेराव होगा। मोहसिन साहब, ये सुनिए, यूपी के सीएम कोलकाता आएंगे तो घेराव होगा। ज्ञानवापी को लेकर कोलकाता में विरोध हो रहा है। आप समझिए, देश में कई जगह इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें दिख रही हैं। चुनाव से पहले संयोग है या क्या प्रयोग है ये? देखिए, ये सब पूरी साजिश है। जो इनका गठबंधन है ना, अब ये आतंक पर उतर आया है। अब ये गठबंधन जो है, ये वो काम करने लगा है जो आतंकी किया करते थे इनके इशारे पर, अब ये खुद करने लगे हैं। ये है गठबंधन, ये साफ समझ में आ रहा है। वहां ममता जी हैं, उसी गठबंधन का पार्ट है। यहाँ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तो सब वही चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने हमेशा आतंकियों को, उपद्रवियों को महिमा मंडित किया है। ये वही लोग हैं, ये इनके पास तो उपद्रवी पहले से हैं। तो अगर ऐसे सबूत है, फिर उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए ना, क्योंकि कानून तो सबके लिए समान है। अगर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के नेता, तो उनके खिलाफ भी कीजिए ना एक्शन। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी लेगा। ऐसे कोई सबूत है कि मोहसिन साहब, कोई बातचीत, कोई वीडियो, कोई ऑडियो क्लिप, या फिर क्योंकि एजेंसीज काम करती हैं, अगर इस तरह के प्रेरित तमाम प्रयास होते हैं तो उसके लिए कार्रवाई करती है एजेंसीज, तो कोई ऐसे सबूत मानकर चले कि जल्दी सरकार जारी करने वाली है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ? देखिए, ये जो चीजें आपने दिखाई हैं, जो टीवी चैनल पे आप देख रहे हैं, जो लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, जिन्होंने भड़काऊ भाषा दी है, जिन्होंने देश के संविधान को नकारा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे हैं, उनको जेल जाना होगा। और उनके साथ जो लोग शरीक थे उनको जेल जाना होगा। ये सब लोग थोड़ी ना है, ऐसे लोग तो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये चंद लोग हैं। तो मुसलमानों को भरोसे में लेने की कोशिश है लगातार जारी है नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ लोग तो भटका रहे हैं ना मुसलमानों को देश के। अरे भाई, कहाँ मुसलमान हैं? ये चंद लोग हैं जो किसी पार्टी से और पार्टी के इशारे पर खड़े हैं तौकीर रजा के साथ में। पर आपके लिए तो एक एक शख्स वैल्यू करता है ना। सरकार ये कहती है कि हम अंत्योदय योजना के तहत काम करते हैं, हमारे लिए एक एक शख्स इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर तौर पर जो लोग इस तरीके से गुमराह हो गए हैं उनको भी तो रास्ते पर लाने का काम सरकार का है। जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको राह पर लाने का काम हमारा है। हम उनसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे, वो आ जाएंगे राह रास्त पर, क्योंकि उन्हें काम करना है और हर योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। आज हम व्यापार जो है सर्जित कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो इस समाज के जो मौजूद लोग हैं, क्या उनके साथ में बातचीत का दौर शुरू होगा ताकि उनके जरिए आप बातचीत कर पाएं और जो लोग गुमराह हुए हैं उनको रास्ते पर लाया जा सके? बिल्कुल भी हम बात कर रहे हैं। जो हमारे जानने वाले, जो हमारे वहां पे समर्थक हैं, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तमाम वहां के जो और धर्मगुरु लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। वो लोग अमन अमान वाले लोग हैं, वो वहां पर पीस चाहते हैं, लेकिन तौकीर रजा से वो भी परेशान रहते हैं। तौकीर रजा इसी चरित्र के आदमी हैं। सबका विश्वास वाली जो लाइन है, वो जो भीड़ वहां सड़क पर हम देख रहे हैं, उनको विश्वास क्यों नहीं आप पे, जो पहुंच गए इस समय प्रदर्शन के लिए? सर, खाली उतनी सी भीड़ को आप कह रहे हैं? सर, इतनी सी भीड़ नहीं है। मोहसिन साहब, एक बार तस्वीर आप देखिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तस्वीर को देख रहे हैं। लोगों को विश्वास है भाई, मेरे सुनिए बात को। 140 करोड़ लोगों को विश्वास है आदरणीय मोदी जी पर, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों को आदरणीय योगी जी पर विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है। क्यों नहीं हटाना पड़ेगा?
मस्जिद हमारी बाप जायदाद की नहीं, सुनिए एक बार। मुसलमानों की अल्लाह की जमीन है, यहाँ पूजा पाठ की जगह नहीं है। अपनी जगह पूजा कर रहे करें, और दूसरी बात यह है वहाँ से पूजा पाठ के तरीका को बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ मिनिस्टर आएंगे। आम ऐलान है, जहाँ पता चले बीजेपी हुकूमत के लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर घेराव करो, ताकि पता चले वो कितने पानी में, हम कितने पानी में। खुले तौर पर चुनौती है कि अगर बीजेपी के नेता यहां पर आएंगे तो उन हुक्मरानों को पता लगेगा कि वो कितने पानी में हैं और हम कितने पानी में हैं। वो वाले आक्रांताओं के साथ उन्हीं की आवाज पर आवाज मिला रहे हैं जो ये काम कर गए थे, जिसकी भरपाई आज कर रहे हैं हम। जिन्होंने गलत काम किए थे उसको सही करने के लिए आज कम से कम हमारे साथ में हम देश के तमाम करोड़ों करोड़ों हिंदू भाइयों का भी धन्यवाद और आभार करते हैं कि वो जो काम उस वक्त के रूरल जिन्होंने क्रूरता से किया था उसको वो न्याय के तहत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए सम्मान की क्या हो सकती है, हमारे लिए गर्व की बात क्या हो सकती है। मोहसिन जी एक बात बताइए, ये लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है कि जो फैसला पूजा का सामने आया है वो तो कोर्ट की तरफ से दिया गया है? ये तौकीर रजा जैसे लोग नहीं समझ सकते, ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, विदेशी शक्तियां इनके पीछे हैं। लेकिन मोहसिन जी फिर तौकीर रजा जैसे लोगों को रोका कैसे जाएगा, क्योंकि इन लोगों के बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं और उसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है।